तो जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा, वो मिस्टीरियस लड़की जो जायन से पिल बीस्ट चुराने की कोशिश कर रही थी, वो कोई अनजान नहीं बल्कि उसकी पुरानी दोस्त मिस किंगलिन ही निकली, जिसका नाम मिस किंगलिन था। जायन ने उसे देखते ही पहचान लिया। थोड़ी देर में मिस किंगलिन भी जायन को उसके हेवी रूलर से पहचान लेती है और साथ ही साथ वो जायन से माफ़ी मांगने लगी, जबकि साथ ही साथ उसने जायन को ये भी बता दिया था कि ये पिल बीस्ट मुझे इसलिए चाहिए था ताकि मैं अपनी बॉडी में मौजूद पॉइजन को नलिफाई कर सकूं। जायन भी उसे माफ़ करते हुए अपने साथ चलने को बोलता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग हेवनली टायर के फाइटिंग स्किल को हासिल करने के लिए यहाँ सेंट्रल हॉल आ चुके थे, जहाँ बाकी के सब लोग भी स्क्रोल की सील टूटने का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही ये सील ब्रेक हुआ, तभी अचानक सारे के सारे वॉरियर उन स्क्रोल्स के पीछे पड़ गए, जिन्हें एंशिएंट रून पपेट्स प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये देखकर जायन अपने दोस्तों के साथ अच्छे से प्लानिंग करता है, जहां पर हम देखते हैं कि जायन एक स्क्रोल के पीछे जा रहा था और उसके दोस्त यहां उसे एंशिएंट रून पपेट से प्रोटेक्ट कर रहे थे। आखिर में इससे पहले कि जायन यहां पर उस हेवनली लेवल फाइटिंग स्किल को पकड़ पाता, तभी अचानक वहां पर जुएंगमिंग सेक्ट का मास्टर चेन तियान भी आ गया, जो कि जायन को ही अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानते हुए उस पर गुस्सा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई, जहाँ पर हम देखते हैं कि जायन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए स्क्रोल को पकड़ लेता है। मगर इससे पहले कि जायन स्क्रोल को अपनी तरफ खींच पाता, तभी अचानक उससे कम्पीट करने के लिए यहाँ पर चेन तियान भी आ चुका था, जो कि खुद भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए जायन से वो हेवनली लेवल फाइटिंग स्किल छीनने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो जायन से कह रहा था कि हमारा पुराना हिसाब अभी तक बाकी है, तुमने मेरे बेटे की जान ली थी और आज के दिन मैं तुमसे वो हिसाब चुकता कर लूंगा। जो सुनकर दूसरी तरफ जायन जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें हिसाब ही चुकता करना है तो जाओ सोल पैलेस में अपने बेटे के कातिल को ढूंढो, क्योंकि सोल पैलेस वाले लोगों ने ही तुम्हारे बेटे की जान ली थी। जो सुनकर चेन तियान गुस्सा होकर जवाब देते हुए कहता है कि तुम बकवास बंद करो, और ये कहते हुए एक फ्लेम अटैक फिर से जायन की तरफ चल दिया था, जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ जायन भी फिर से अपने डिमोनिक सोल पपेट को बाहर की तरफ निकालते हुए उस अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। मगर उस अटैक की एनर्जी की वजह से हम देखते हैं कि हेवनली लेवल फाइटिंग स्किल आजाद होकर यहाँ से दूर भागने लगा, जो देखकर जायन अपने डिमोनिक सोल पपेट से कहता है कि इस आदमी को मेरे लिए रोक कर रखो। जो सुनकर जायन का डिमोनिक सोल पपेट बिल्कुल ऐसे ही करने लगा। वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए चेन तियान पर हमला करने लगता है, जहां चेन तियान भी दूसरी तरफ उस डिमोनिक सोल पपेट से फाइट करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन फाइट के दौरान उसे एहसास हो गया कि ये डोजुन लेवल का सोल पपेट है, जिसका मुकाबला करना उसकी बस की बात नहीं। यहाँ वो डिमोनिक सोल पपेट चेन तियान के मुंह पर कई सारे गुस्से मारते हुए उसे बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड करने लगा। लेकिन दूसरी तरफ चेन तियान के अटैक्स उस डिमोनिक सोल पपेट को जरा सा भी डैमेज नहीं कर रहे थे। इवन कि डिमोनिक सोल पपेट ने तो तेजी के साथ सामने की तरफ बढ़ते हुए चेन तियान पर कई सारे मुक्कों की बरसात करना शुरू कर दी थी, जिसे दूसरी तरफ चेन तियान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो ये काम ज्यादा देर तक कर नहीं पाता। एक तो डिमोनिक सोल पपेट ने उसकी शील्ड को तोड़ दिया था, साथ ही साथ वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक रेडी करते हुए चेन तियान पर हमला कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जायन पर भी आ गया था, जो कि कई देर से उस हेवनली लेवल फाइटिंग स्किल को फॉलो कर रहा है। और आखिरकार हम देखते हैं कि जायन ने वो स्क्रोल हासिल भी कर लिया। लेकिन यहाँ स्क्रोल को हासिल करने के बाद जायन उसे देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि पता नहीं क्यों ये स्क्रोल थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा है। ये सब सोचते ही जायन ने उस स्क्रोल को अपने पास रख लिया था। तभी अचानक उसे दूसरी तरफ चेन तियान यहाँ अपने डिमोनिक सोल पपेट से दूर भागता हुआ दिखाई दिया, जहाँ चेन तियान को हम काफी ज्यादा घबराया हुआ देखते हैं। वो डिमोनिक सोल पपेट से दूर जाते हुए कह रहा था कि ये बहुत ही खतरनाक चीज है, मुझे इससे दूर जाना होगा। मगर इससे पहले कि चेन तियान यहाँ से भाग पाता, तभी अचानक जायन उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जहाँ वो चेन तियान का रास्ता रोकते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें जाने की इतनी भी जल्दी क्या है, मैं तो अभी तुम्हारे साथ खेलने के लिए फ्री हुआ। ये सुनकर चेन तियान गुस्सा होते हुए जायन से कहता है कि तुम ये सब कुछ अपने इस अजीबोगरीब डिमोनिक सोल पपेट की वजह से कर रहे हो। अगर तुम्हारा ये अजीबोगरीब डिमोनिक सोल पपेट यहाँ पर ना होता तो तुम्हारी हिम्मत ही ना हो पाती मुझसे इस तरह से बात करने की, क्योंकि तुम सिर्फ 1 स्टार डोजुन लेवल के वॉरियर हो, जो कि मुझसे फाइट करने के भी काबिल नहीं। जो सुनकर दूसरी तरफ जायन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी ये बातें वाकई में काफी बकवास है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जल्दी मैं इस बात को भी तुम्हारे लिए प्रूव
कर दूंगा कि तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं। जो कहते ही जायोन ने फिर से अपने डिमोनिक सोल पपेट को अपने पास रख लिया था और वो तेजी से अपने हैवी रूलर को बाहर की तरफ निकालते हुए चेन त्यान की तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर सामने की तरफ मौजूद चेन त्यान भी घबराते हुए यहाँ जायोन पर कई सारे स्लैश अटैक्स चल देता है। मगर दूसरी तरफ जायोन इनमें से हर एक स्लैश अटैक को डॉज करते हुए काफी तेजी के साथ मूव करता और फिर से चेन त्यान के पीछे आ गया, जहां वो अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करते हुए उस पर एक जोरदार हमला कर देता है। यहाँ चेन त्यान ने भी दूसरी तरफ से उस हमले को ब्लॉक करने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किया था और इन दोनों के टकराव की वजह से स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स क्रिएट हो रहे थे। यहाँ इन दोनों के दरमियानी ये फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त दिखाई दे रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि चेन त्यान ने वहां पर कई सारे बड़े बड़े स्पिरिचुअल स्वॉर्ड समन कर लिए, जो स्वॉर्ड्स थे तो काफी ज्यादा पावरफुल, क्योंकि जब वो इनका इस्तेमाल करते हुए जायोन पर हमला करने लगा तो ये स्वॉर्ड रास्ते में आने वाली स्पेस को भी चीर रहे थे। मगर दूसरी तरफ जायोन को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपनी हैवी रूलर को काफी तेजी के साथ घुमाते हुए खुद को उन अटैक से प्रोटेक्ट करता है। दूसरी तरफ चेन त्यान को एक बात तो समझ आ गई थी कि जायोन सच बोल रहा था और इसीलिए वो घबराकर वहां एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते हुए उसके अंदर चला गया ताकि मैं यहाँ से बचकर भाग सकूं। लेकिन नीचे की तरफ जब जायोन ने ये देखा तो वो गुस्सा होते हुए कहता है, काहिर भाई, इतना डर गए कि जूते चप्पल लेकर भागने का प्लान बना लिया। ये बिल्कुल नामुमकिन है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। और बस इतना सुनते ही जियामियन बिजली जैसी स्पीड से आगे बढ़ता है और सीधा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के भीतर गायब हो जाता है, जहां वॉइड में चेंटियान के पास पहुंचते ही जियामियन ने फिर से अपनी हैवी रोलर का इस्तेमाल करते हुए उसे एक जोरदार हिट करते हुए वापस से बाहर की तरफ पटक दिया, जहां इस अटैक के कारण चेंटियान को काफी बुरी तरीके से चोट लग चुकी थी। लेकिन जब वो दूसरी तरफ जियामियन को देखता है तो जियामियन अभी तक रुका नहीं, बल्कि जियामियन अपने हेवनली एक्सटिंक्शन सील को एक्टिवेट करता जा रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर चेंटियान से कहता है कि आज के दिन तुम्हारे साथ जो भी होने वाला है वो सब तुमने खुद अपने साथ किया है। ये सुनकर तो चेंटियान घबरा गया था। साथ ही साथ जियामियन चेंटियान से कहता है कि अपने बेटे से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, जो कहते ही जियामियन ने फौरन से अपनी हेवनली एक्सटिंक्शन सील का इस्तेमाल करते हुए चेंटियान पर हमला कर दिया। ये अटैक वाकई में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, जिसके ब्लास्ट के कारण वहाँ पर काफ़ी बड़ी तबाही मच जाती है। इवन कि चेंटियान का किस्सा भी यहाँ पर इसी के साथ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जियामियन के दोस्त फौरन से जियामियन के पास आ गए, जिन्हें देखते ही जियामियन फौरन से सवाल करके पूछता है कि क्या तुम सब लोग ठीक हो, जिस पर पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए कहती है कि बेशक उन पपेट्स को मारना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन साथ ही साथ उन पपेट्स में इंटेलिजेंस नहीं था, इसलिए हम उन्हें डाइवर्ट करते हुए खुद की जान छुड़वा कर आ गए। मिस किंगलिंग जियामिन से कहती है कि अभी भी 3 स्क्रोल्स पीछे की तरफ बचे हैं, क्या हमें दोबारा से एक्शन लेना चाहिए ताकि हम वो स्क्रोल भी हासिल कर लें, जिस पर मिस किंगलुआन जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, हमें एक्शन तो लेना चाहिए, लेकिन जिन जिन को भी यहाँ पर आकर भी स्क्रोल नहीं मिला वो लोग तो पागल हो रहे होंगे। जिस पर मास्टर टिएनहाउ जवाब देते हुए कहता है कि फैंगली वैली, फ्लेम बर्निंग वैली और स्काई डिमन फीनिक्स क्लैन तीनों को एक एक स्क्रोल मिल चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कोई एक्शन लेंगे। जो सारी बातें सामने की तरफ जियामियन भी सुन रहा था, वो फौरन अपने पास से स्क्रोल बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि हाँ, मुझे भी एक स्क्रोल मिला, लेकिन इसे पहली बार में ही देखते मुझे समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये ज़रूर एक पावरफुल फाइटिंग स्किल होगी, लेकिन ये हेवनली लेवल फाइटिंग स्किल नहीं है। जो सुनकर जियामियन के दोस्त तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे। पॉइजन गर्ल मुस्कुराते हुए कहती है कि यकीनन इस एंशिएंट रेलिक का ओनर काफ़ी ज़्यादा चालाक था, उसने जानबूझकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब कुछ किया। जिस पर जियामियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, और मुझे लगता है कि सोल पैलेस वाले लोग पहले से ही इस बारे में जानते थे, इसलिए वो इन स्क्रोल्स के पीछे नहीं भागे, बल्कि उनका टारगेट सेंटर में मौजूद मास्टर डो शैंग का स्केलेटन है। और यहाँ जियामियन की ये बात बिल्कुल सही दिखाई दे रही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि स्टार पिकिंग घोस्ट अपने साथियों को लेकर धीरे धीरे से उसी डो शैंग लेवल के मास्टर के स्केलेटन की तरफ बढ़ता जा रहा था, जहाँ इन्हें रोकने के लिए उन्होंने एंशिएंट पपेट्स ने इन पर हमला कर दिया। यहाँ स्टार पिकिंग घोस्ट उन्हें अपने सामने से हटाते हुए खुद के साथियों से कहता है कि इन्हें रोक कर रखो। स्टार पिकिंग घोस्ट के इस ऑर्डर को सुनते ही यहाँ पर उसके जितने भी साथी थे वो फौरन से हवा में जंप करते हुए उन एंशिएंट पपेट्स के साथ फाइट करने लगे, जिस वजह से पीछे की तरफ स्टार पिकिंग घोस्ट अकेले बच गया था और वो धीरे धीरे से उसी डो शैंग लेवल के मास्टर के स्केलेटन की तरफ बढ़ने लगा, जो कि सेंटर में उस क्यूब के अंदर मौजूद था।
तभी अचानक हम देखते हैं कि वो क्यूब ओपन हो गया, जिसके अंदर हमें डो शैंग लेवल एक्सपर्ट का स्केलेटन देखने को मिलता है। ये डो शैंग लेवल का एक्सपर्ट तो बहुत अरसे पहले ही मर चुका था, मगर अभी भी उसका स्केलेटन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा, बल्कि वो यहाँ पर अपनी ब्लैक होल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनके अंदर से कुछ स्पाइक्स तेजी के साथ बाहर की तरफ निकाल रहा था, जिनसे स्टार पिकिंग घोस्ट बचने के लिए दूर भागने की कोशिश करता है। इवन कि ये टेक्निक इतने ज़्यादा खतरनाक थी कि स्टार पिकिंग घोस्ट ने जब अपने स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल का इस्तेमाल करके भी यहाँ से बचने की कोशिश करी, तो तब भी उसकी ये टेक्निक काम नहीं आ रही थी, बल्कि वो खुद को बहुत ही मुश्किल के साथ इस ब्लैक होल की स्पाइक टेक्निक से बचाने की कोशिश कर रहा था। और कैसे तैसे वो उस डो शैंग लेवल के एक्सपर्ट स्केलेटन के पास पहुंच जाता है, मगर इससे पहले कि स्टार पिकिंग घोस्ट अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाकर उस स्केलेटन को टच भी कर पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि दोबारा से वहां पर कुछ ब्लैक होल्स ओपन हो गए, जिनके अंदर से स्पाइक काफी तेजी के साथ निकलते हुए बाहर आए। और हम देखते हैं कि इस बार की ये स्पाइक्स यहाँ पर स्टार पिकिंग घोस्ट का मास्क हटा देते हैं, साथ ही साथ उसका हाथ भी इंजर्ड हो चुका था, जो देखकर स्टार पिकिंग घोस्ट तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टार पिकिंग घोस्ट का खून यहाँ उस डो शैंग लेवल के एक्सपर्ट की बॉडी पर गिर चुका है, जिसे स्केलेटन ने धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। और इसे एब्जॉर्ब करते ही अचानक से हम देखते हैं कि उस स्केलेटन की बॉडी के अंदर से काफी सारा तेज एनर्जी अनलीश होना शुरू हो गई। इस टेरिफाइंग एनर्जी को देखकर तो जियामियन की आंखें भी फटी की पड़ी रह गई थी। दूसरी तरफ स्टार पिकिंग घोस्ट को भी महसूस हो गया था कि ये अच्छा नहीं हुआ, इसलिए वो फौरन यहाँ उस डो शैंग लेवल एक्सपर्ट की बॉडी से दूर जाने की कोशिश करता है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से काफी खतरनाक वेव बाहर निकलने लगे, जो कि उसके रेंज में आने वाले कमजोर डो शैंग लेवल के एक्सपर्ट की बॉडी को तो फौरन से ब्लास्ट कर देती है। ये देखकर जो जियामियन और बाकी के सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। सिर्फ पावरफुल कल्टीवेटर ही इस डो शैंग लेवल के मास्टर के इन साउंड वेव्स से खुद को बचा पाए, या फिर वो कल्टीवेटर जो कि अपने दोस्तों के पीछे छुपे हुए थे। जियामियन यहाँ पर इस डो शैंग लेवल के एक्सपर्ट की टेरिफाइंग पावर देखकर सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि कुछ मामूली साउंड वेव्स नहीं, कई सारे डो शैंग लेवल को इंस्टेंटली किल कर दिया। इससे ही अंदाजा होता है कि एक डो शैंग लेवल का एक्सपर्ट कितना सारा टेरिफाइंग होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सब के सब लोग स्टार पिकिंग घोस्ट पर ही गुस्सा हो रहे थे कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया, ये सब तुम्हारी गलती है। जो सुनकर तो स्टार पिकिंग घोस्ट यहाँ पर सब लोगों से कहता है कि ऐसी बातें मत करो, इसमें कैजुअलिटी की वजह से हम सब लोगों को नुकसान हुआ। इवन के मेरे भी सोल पैलेस के कई सारे मेरे दोस्त मारे गए हैं। फिलहाल एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। बेहतर यही है कि हम लोग ये सोचें कि यहाँ से हम लोग जिंदा कैसे निकलकर बाहर जाएं। जो सारी बातें कहकर स्टार पिकिंग घोस्ट यहाँ सब लोगों को अपनी बातों में घेरने की कोशिश कर रहा था। और तभी बिना किसी देर के अचानक जियामियन पलटकर जवाब देते हुए कहता है कि ये तुम्हारी ही गलती है और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारा खून कभी उस डो शैंग लेवल के एक्सपर्ट की बॉडी पर न गिरता तो ये एक्टिवेट ही न होता। जियामियन की इसी बात की वजह से हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद बाकी के सब लोगों ने दोबारा से यहाँ स्टार पिकिंग घोस्ट को कोसना शुरू कर दिया कि हाँ, ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी गलती की वजह से हमने अपने इतने सारे डिसाइपल और अपने दोस्तों को खो दिया। बताओ कि तुम आखिर इसका हर्जाना कैसे भरोगे। जो सारी बातें सुनकर अब स्टार पिकिंग घोस्ट भी मजबूर होकर कहता है कि ठीक है, मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने लापरवाही दिखाई और मेरी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हो गया। लेकिन तुम लोगों ने खुद देखा कि ये डो शैंग लेवल का एक्सपर्ट कितना सारा डेंजरस है। सिर्फ इसकी एक मामूली अटैक में ही कई सारे लोगों की जान चली गई। तो अगर हम लोगों को यहाँ से जिंदा निकलना है तो हमें मिलकर एक दूसरे का साथ देकर ही काम करना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। इधर स्टार पिकिंग घोस्ट बड़ी चालाकी से अपनी बातों में सब लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जियावियन अपने मन में सोच रहा था कि स्टार पिकिंग घोस्ट पूरी तरीके से सच नहीं बता रहा। यकीनन स्केलेटन के अंदर कोई ना कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। इवन की मास्टर टैंग भी यहाँ पर स्टार पिकिंग घोस्ट से कहते हैं कि हाँ, ये बात तो सही है, अगर दोबारा से इस दो शैंग लेवल एक्सपर्ट ने वही साउंड वेव्स क्रिएट करे तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन हम में से कई सारे लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। जो सुनकर वहां पर मौजूद जो कमजोर वॉरियर्स थे वो फौरन से घबरा गए। वो कहते हैं कि हमें मरना नहीं है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमें अब कोई भी स्क्रोल नहीं चाहिए। यही सोचते हुए वो कमजोर वॉरियर यहाँ से जितनी जल्दी हो सके डर के मारे भागने लगे। मगर वो लोगों की मूव करते ही दोबारा से नीचे की तरफ हम देखते हैं कि इस दो शैंग लेवल के एक्सपर्ट ने भी हिलना शुरू कर दिया, जो देखकर स्टार पिकिंग होस्ट समझ जाता है कि अब यहाँ से निकलने के लिए काफी देर हो गई। बाकी के सारे पावरफुल कल्टीवेटर को भी यही इसी वजह से घबराहट महसूस हो रही थी,
और उनका घबराना ज़रूरी भी था, क्योंकि हम देखते हैं कि उस दोशांग लेवल के एक्सपर्ट स्केलेटन ने बिना अपनी जगह से मूव करे उन सारे के सारे कमज़ोर वॉरियर्स को चुटकी में जान से मार डाला। जो सारा सीन काफ़ी ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस दोशांग लेवल के एक्सपर्ट स्केलेटन ने यहाँ पर मौजूद सारा के सारा ब्लड एसेंस अब्सॉर्ब भी करना शुरू कर दिया था, जो देखकर जियाव्यान समझ जाता है कि अब जल्दी यहाँ पर फाइट शुरू होगी। इसीलिए वो फौरन से अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। इवन कि जियाव्यान के दोस्त भी तैयार हो चुके थे, जहाँ साथ ही साथ जियाव्यान अपने दोस्तों से कह रहा था कि मेरे साथ रहना। जियाव्यान का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस दोशांग लेवल एक्सपर्ट स्केलेटन ने वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक एक्टिवेट कर दी थी, जो कि असल में एक बहुत बड़ा सा ब्लैक होल है और वो कई सारे लोगों को अपने अंदर खींचना जा रहा था। जियाव्यान जिया को बचाने के लिए फौरन उसे पकड़ते हुए सामने की तरफ फेंक चुका, जबकि वो खुद इस ब्लैक होल की एनर्जी की वजह से पीछे की तरफ खिंचा चला जा रहा था, जहां जियाव्यान के दोस्त उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ नीचे मौजूद जियाव्यान किसी भी कीमत में हार नहीं मानना चाहता था। हम देखते हैं कि उसने अपना पूरा जोर लगाया खुद को बचाने के लिए, बल्कि वो अपने डिवावरिंग स्लैश का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लैक होल पर हमला करने की भी कोशिश करता है। मगर जब कोई फायदा नहीं हो रहा था तो खुद को बचाने के लिए जियाव्यान के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। हम देखते हैं कि उसने तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन अपने 3000 डिल्यूजन बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करके अपना क्लोन रेडी कर लिया था, जहां वो अपने क्लोन का इस्तेमाल करते हुए खुद की बॉडी को सामने की तरफ पुश कर देता है। और इस पुश की वजह से जियाव्यान को थोड़ा सा सहारा मिल गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ इस सेंट्रल हॉल से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि तभी अचानक उस दोशांग लेवल एक्सपर्ट स्केलेटन ने अपनी उसी ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया, जिसकी वजह से ब्लैक होल के अंदर मौजूद कई सारे लोग जान से मारे गए। और इस डरावने और धमाकेदार ब्लास्ट के साथ आज का एपिसोड यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।